नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने आ रहे हैं। अब महंगाई में कमी होगी, खुशहाली वापस आएगी। मीनार पाकिस्तान पर मिलकर पाकिस्तान की तरक्की का अहद करेंगे। कायद नून लीग के खिलाफ साजिश से मुल्क से तरक्की और खुशहाली भी निकल गई। नवाज शरीफ माशी तौर पर खुद इन्हिसार पाकिस्तान बनाने का वादा पूरा करेंगे। मरयम नवाज ताजरों का नून लीग का साथ देने और नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल करने का ऐलान। शहबाज शरीफ से लाहौर और पंजाब ट्रेडर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान और नुमाइंदों की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मईशत के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल। ताजरों का मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने पर शहबाज शरीफ की काविशों को खराज तहसीन। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी। नवाज शरीफ माशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। शहबाज शरीफ अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत पाकिस्तान के रास्ते 212 अशिया पर पाबंदी। जिन अशिया पर पाबंदी लगाई गई उनमें 17 अक़साम का कपड़ा, तमाम अक़साम की गाड़ियों के टायर शामिल, चाय की पत्ती, कॉस्मेटिक्स, टॉयलेट में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया पर भी पाबंदी। खुश्क और ताज़ा फल, रेफ्रिजरेटर, AC, जूसर, ब्लेंडर्स पर भी पाबंदी। अफगान महाजरीन से मुताल्लिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान अफगान महाजरीन की मेज़बानी जारी रखेगा। कानूनी तौर पर मुकीम अफगान महाजरीन मुतासर नहीं होंगे। हालिया फैसला गैर कानूनी अफगान बाशिंदों से मुताल्लिक है। जिनके पास वीज़ा या दस्तावेज़ात नहीं होंगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अफगान ट्रांजिट ट्रेड में कोई तातुल नहीं। ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को एक और झटका। हुकूमत ने बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सारिफीन पर 22 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफा अगस्त के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। बिजली के बिलों के खिलाफ मीरपुर, मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में एहतजाज। तमाम तिजारती मराकज़ बंद, ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बिजली के बिलों में लगाए गए भारी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान पर कर्जों के बोझ में 29% इजाफा। मरकजी हुकूमत के कर्जे 14,214 अरब मजीद बढ़ गए। मुल्क में मजमूई कर्ज बढ़कर 63,966 अरब रुपये तक जा पहुंचा। मुल्की कर्जे 39,792, गैर मुल्की कर्जे 24,175 अरब रुपये हो गए। स्टेट बैंक के अदाद शुमार जारी। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में ₹1.06 की कमी, ₹283.62 पर बंद। ओपन मार्केट में 50 पैसे कमी, डॉलर ₹284 में फरोख्त। मईशत में बेहतरी लाने का मिशन। निगरान वज़ीर ख़जाने की सरबराही में माशी टीम इतवार को मराकश पहुंचेगी। आलमी बैंक IMF सालाना मीटिंग्स में शरीक होगी। MD IMF, सदर आलमी बैंक, एशियाई तरक्की बैंक हुकाम से मुलाकातें होंगी। चीनी और सऊदी वज़ीर ख़जाना, मोदीज़ ऑफिशियल से भी मुलाकातें तय हैं। निगरान वज़ीर ख़जाना माशी टीम के हमरा इंटरनेशनल बॉन्ड्स बायर से भी मीटिंग्स करेंगे। PTI वकील का चेयरमैन PTI के डाला जेल मुंतकली के लिए दायर दरख्वास्त पर गलती का एतराफ़। शेर अफजल मरवत ने हतमी मुशावरत किए बगैर दरख्वास्त दायर कर दी। वकील शिराज रांझा का जज अबुल हसनात जुल्करनैन से मुकालमा। अडियाला जेल के हालात साजगार नहीं। माहौल नरक जेल से बहुत मुख्तलिफ है। अडियाला जेल में 2200 की गुंजाइश है। 7000 कैदी रखे गए हैं। दर्जन मुर्गियों के डरबे में 32 मुर्गियाँ होंगी तो क्या हालात होंगे। अगर साइफा केस का ट्रायल चलाना है तो बताएं, नहीं चलाना तब भी बता दें। जज अबुल हसनात जुल्करनैन का इस्तफसार, हमारी कौन मानता है। जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ दरखास्तें दी, कुछ नहीं हुआ। हम चाहते हैं साइफा केस का ट्रायल हो ही ना।
वकील शिराज रांझा का जवाब, जुर्म किया तो सजा होगी, नहीं किया तो बरीयत मिलेगी। अगर सैफर केस का ट्रायल होगा तो चेयरमैन पीटीआई बाहर आएंगे, जज के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना फैसला मुअत्तली केस में मुतफर्रिक दरखास्त पर समात आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ समात करेंगे। एक दरखास्त में दो किस्म की इस्तदा कैसे की जा सकती है, पहले जिस दरखास्त पर फैसला हो चुका उसमें दोबारा कैसे रिलीफ मांग सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात, चेयरमैन पीटीआई ने अपील में तरमीम करके स्टेट को फरीक बनाने की इस्तदा भी कर रखी है। वफाकी हुकूमत का नैब तरमीम केस के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरखास्त दायर करने का फैसला। नज़रसानी दरखास्त 13 अक्टूबर तक दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त मंजूर करते हुए 15 सितंबर को नैब तरामीम का लदम करार दी थी। सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस, एमक्यूएम ने नज़रसानी वापस लेने की दरखास्त दायर कर दी। नज़रसानी पर कार्रवाई नहीं चाहते, दरखास्त में मौक़िफ़। दरखास्त एडवोकेट महमूद ए शेख ने दायर की। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस, जमीयत उलमा इस्लाम ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। अदालती फैसलों के मुताबिक मज़कूरा एक्ट आईनी और कानून से मुतसादिम नहीं। पार्लियामेंट ही वो फोरम है जो कानून बना सकता है या उसमें तरमीम कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद की जाएँ, जवाब में इस्तदा। बुशरा बीबी के अपने शोहर की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरखास्त पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फरीक़ैन को नोटिस, समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। अदालत जो कर सकती है उस पर ऑर्डर जारी करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, चेयरमैन पीटीआई को घर का खाना फराहम करने की इजाज़त दी जाए, वकील लतीफ़ खोसा। तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन तहकीकात में पेशरफ्त, मौने सलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। लाहौर की एहतसाब अदालत का इश्तिहार शाया करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद विर्क ने केस पर समात की। चेयरमैन नैब ने 11 अगस्त को मौने सलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। चीनी की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार सूबों के पास है। वफाकी हुकूमत को चीनी की कीमत के तयन का इख्तियार नहीं। शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्तें मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। घरों में गाड़ियां धोने वालों पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये तक करने का हुक्म। मुल्क में पानी का मसला बहुत सीरियस होता जा रहा है। घरों में गाड़ियां धोने वालों के सिर्फ 500 रुपये जुर्माना बहुत कम है। स्मोक दारू केस की समात के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स, अदालत की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्लान बनाने की हिदायत। भट्टों ने ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर अमल दरामद छोड़ दिया। भट्टी वालों को बता दें अगर काला धुआं निकला तो इसे गिरा देंगे। अदालत के महकमे माहौलियात को हुक्म। अदालत आलिया की गलत पार्किंग करने वालों को 5000 जुर्माना करने की हिदायत। इसकी जो बेहतर हिकमत अमली होगी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, जो हालिया लहर हुई है पीटीआई दौर से ये शुरू हुई है, जो इल्लीगल हैं उनके लिए ये बात की गई है। और उस जो इल्लीगल माइग्रेशन हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ हम भी साथ। दहशतगर्दी की हालिया लहर पीटीआई दौर से शुरू हुई। जो लोग मुल्की मफाद के खिलाफ हैं और आर्मी तनसीबात पर हमला किया उनके सिवा बाकियों पर कोई पाबंदी नहीं। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ एक्शन में हुकूमत के साथ हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी।